सुप्रभात बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तम का पाठ संकल्प सिद्धि दायकहा के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले प्रश्न में देखेंगे बच्चों, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। जैसे कि पहला है तपहा प्रभावात के सखाए जाता। तप के प्रभाव से कौन सखा बन गए थे? कौन सखा बन गए थे? हिंसक पशुहा। हिंसक पशुहा मतलब जंगली जानवर। दूसरा प्रश्न है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो इसका उत्तर है गौरी शिखरम। फिर है कहा शमशाने वसति। कौन शमशान में रहता है? तो कौन रहता है शमशान में? शिवहा। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हुआ? तो इसका उत्तर है पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कहा प्रविशत। वटु के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश किया? तो इसका उत्तर है शिवहा। शिव ने प्रवेश किया। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 4 में कहा काम प्रति कथ्यति। कहा काम प्रति कथ्यति माने किसने किससे कहा। ये जो वाक्य लिखे हैं ये किसने किससे कहे। पहला है अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तपस्या ही करूँगी। ये किसने कहा? पार्वती ने अपनी माता मैना से। तो इसमें आएगा पार्वती और फिर जिससे कहा है उसमें मैना। दूसरा है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। तो मन से कभी धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो ये किसने कहा? पार्वती ने विजया से। पार्वती विजयाम। तीसरा है अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता। अपर्णा के नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। ये किसने कहा? विजया ने पार्वती से। विजया पार्वती। उसके बाद है पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। ये किसने कहा? शिव ने पार्वती से। शिव पार्वती आ गया। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये किसने कहा है? वटु ने पार्वती से। अहम तब कृतदासो अस्मि। ये भी शिव ने पार्वती से कहा। इसके बाद में 5वां प्रश्न बच्चों। 5वें प्रश्न में क्या है? पूर्ण वाक्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्। तो पार्वती क्रुद्धा सती अवदत् अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथा स्वरूपम जानति यथा त्वमसि तथे वत्सि। इसका क्या अर्थ है कि पार्वती जो कि क्रोधित थी उन्होंने कहा हे अरे वाचाल। अरे वाचाल माने अरे दुष्ट। अप्सर माने दूर हट। जगति न कोऽपि शिवस्य यथा स्वरूपम जानति। इस संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथे वत्सि। जैसे कि तुम हो और तुम भी इसीलिए वैसा ही बोल रहे हो। कहा पाप भाग भवति। कौन पाप का भागी होता है? तो यह निंदाम करोति सातु पाप भाग भवति। जो निंदा करता है वह पाप का भागी होता है। यह शृणोति जो सुनता है सो अपि पाप भाग भवति। वो भी पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत। पार्वती ने क्या करना चाहा? तो पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत। पार्वती ने तपस्या करनी चाही। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ गौरी पर्वत पर गई जाती है? तो पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती विजया के साथ में गौरी शिखर पर जाती है। इसके बाद में 6ठा प्रश्न मंजूषाता पदानि चित्वा समानार्थक कानि पदानि लिखत। मंजूषा से शब्द चुन करके समानार्थक पद लिखने हैं। शिलायाम का होगा समानार्थक प्रस्तरे। पशवः का जंतवः। अम्बा का माता। नेत्राणि का नयनानि। तूष्णीम का मौनम। अब प्रश्न नंबर 7 में क्या करना है बच्चों? उदाहरण अनुसार
अनुसारम पद रचना कुरु। उदाहरण को देख करके पद रचना करनी है। पहला शब्द है वस्ति स्म। वस्ति स्म, वस्ति स्म माने रहता था, और इसको अगर हम लंग लकार में लिखेंगे आवसत, तो फिर उसका अर्थ भी वही होगा। ऐसी पश्यति स्म माने भी, पश्यति स्म माने भी देखता था, और अपश्यत माने भी देखा। तपति स्म माने तपता था, और अतपत माने भी तपा। तपा और तपता था एक ही बात है। चिंतिति स्म माने सोचता था, और अचिंतित माने भी सोचता था या सोचा उसने, पास्ट टेंस हो गया, लंग लकार हो गया। वदति स्म बोलता था, और अवदत माने भी बोला। गच्छति स्म अगच्छत। इस प्रकार से अब नीचे जो है वो हमें ऊपर वाले के से थोड़ा सा अलग करके लिखने हैं। जैसे हमने लिखा अलिखत, तो अब हम जैसे ऊपर लिख रहे थे स्मा लगा करके, तो ऐसे ही हम अलिखत को क्या लिखेंगे, लिखती स्मा। अकथ्यत को क्या लिखेंगे, कथ्यति स्मा। अन्यत को क्या लिखेंगे, नयति स्मा। अपठत को पठती स्मा। अधावत को धावती स्मा, और अहसत को हस्ती स्मा। इस प्रकार से ये जितने भी प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझाए हैं, इन सभी को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।